जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव हो, तो वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, हम आप सब लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग। सबका तो नहीं, लेकिन 90% लोगों का फेवरेट होता है। तो हम लेकर आए हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्यारे प्यारे से ऑप्शंस दे दिए हैं। जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर उस रीडिंग को सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मुझसे मैच नहीं कर रही थी, ये फिर मुझसे मैच नहीं कर रही है, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए। क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्या पता कि वो रीडिंग आपके लिए हो, आपने ऑप्शन गलत चूज़ किया हो। तो समझदारी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि डियर आपको पता है ना कि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए भी टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमने। अब आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी साधना कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है उनके मन में। तो चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है, पर बहुत थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले जो है एनर्जी कम है। हो सकता है कि आपकी यही राशियाँ हों, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी भी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख और 9 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख। 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 8 तारीख और 17 तारीख, 26 तारीख। और देखिए यहाँ पर 28 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख। ठीक है, 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख। ये यहाँ पर डेट हैं। इसमें से आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। बर्थ मंथ बताएं। फरवरी, जून, मई, मार्च, अगस्त, अक्टूबर। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए नवंबर। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात करें, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है आर। उसके बाद है एन,
फिर है जी, फिर है ए, फिर है एल, एस, टी, पी, आई, डब्ल्यू, के। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। अब देखिए, इधर बताएं, इधर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और हम बहुत हद तक वाइब आ रही है कि ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों की एनर्जी चेक करी है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। तो जैसे कि बिल्कुल विपरीत सिचुएशन है, लाइक बिल्कुल अलग अलग एनर्जी है। आप इतने पॉजिटिव और वो इंसान इतनी लो एनर्जी में है, हम आपको क्या बताएं। आप इतने अंडरस्टैंडिंग और वो इतना इमेच्योर। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सभी ट्विन सोल जर्नी वाले नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर करके कुछ ट्विन सोल जर्नी में देखा जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? जिससे जब वो आपसे बेरुखी दिखाता है, जब वो आपको इग्नोर करता है, लाइक जब वो रनर बनता है ना, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से अशांत होते हैं और फिर हम शांति ढूंढने के लिए इधर उधर फड़फड़ाना शुरू करते हैं, लाइक भागना शुरू करते हैं कि ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ किसी के लिए। ये बेचैनी ऐसी होती है कि इसमें कुछ भी कर गुजरने को जी चाहता है, जैसी बेचैनी आपने महसूस की होगी। अब बेचैनी इस कदर होती है कि जो चीज़ें हमें पसंद भी नहीं होती वो करना हम शुरू कर देते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। अच्छा बताइए, मेडिटेशन कितने लोगों को करना शुरू में पसंद होता है? नहीं पसंद होता है, नहीं अच्छा लगता है। क्या ये आंखें बंद करके बैठना, क्या ये मेडिटेशन होता है? इसे करने से क्या होता है? हर किसी को लगता है। लेकिन आपका प्यार आपको इस कदर बेचैन कर देता है, इतना अशांत कर देता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। जैसे तैसे करके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो ही जाती है। आपको यहाँ पर ये अनुभव कराया जाता है कि आप किस जर्नी में हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपको इस व्यक्ति से क्यों मिलाया गया है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे कि एंजल्स हमें बताना चाहते हैं और फिर वो आपको किसी न किसी टैरो रीडर से जोड़ देते हैं, टैरो से कनेक्ट कर देते हैं, आप वो सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। और सबका तो नहीं पता, लेकिन कुछ टैरो रीडर होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जिनका सोल पर्पस भी यही होता है कि कैसे न कैसे करके हर एक भटकी हुई आत्मा को सही रास्ता दिखाना टैरो के माध्यम से, लाइक उसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। तो ज़्यादातर करके तो बहुत सारे टैरो रीडर हो सकता है कि आपको मेडिटेशन से कनेक्ट करते हो, सभी करते होंगे। सबको तो हम नहीं जानते, पर हम खुद का बता रहे हैं कि हमारा हमेशा यही होता है कि आप लोगों को मेडिटेशन से जोड़ना, ध्यान से जोड़ना। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं ना, तब आप खुद को जान पाते हैं, आपको स्वयं का बोध हो पाता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपके अंदर ना अब एक अपूर्व शांति है। पहले आप बहुत परेशान हुए हैं, इस इंसान के लिए बहुत परेशान हुए हैं, पहले इस कदर बेचैन हुए हैं कि उस बेचैनी के बाद जो शांति मिली है आपको, ये अद्वितीय है, स्पीचलेस है। मतलब कि अब इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि आप इस वक्त किस लेवल पर हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। सच बता रहे हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, उन्हें पाने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और आपको ईश्वर पर ट्रस्ट भी है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी हर किसी की तरह नहीं है कि बस आपकी पूरी ज़िंदगी उसी के बारे में सोचने में गुजर जाए। अब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने उद्देश्य से प्रेम करते हैं, आप पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आप उसके बारे में जागरूक हैं, आप वो करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, दूर से ही हीलिंग कर रहे हैं आप उनकी। और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं तो आप भी जानते हैं कि
एक दिन इस बुद्धू को लौटकर मेरे पास ही आना है। ठीक है, जितना घूमना है घूम लेने दो, जितना बहकना है बहक लेने दो, जितना है भागना भाग लेने दो, लेकिन एक दिन तो इसे मेरे पास ही आना है। कहीं ना कहीं जैसे कि आपकी अंतरात्मा आपसे चीख चीख कर कहती है कि टेंशन मत ले, वो तेरा है और तेरा ही रहेगा। आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से हमारे शब्दों को समझिए। आपकी जो एनर्जी है हमें बहुत प्रेम पूर्ण नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत प्रेम है आपके अंदर, अनकंडीशनल लव है। प्यार वाकई में क्या होता है, जैसे कि आपने चीज़ों को समझ लिया है कि प्यार वो नहीं है जो आजकल चल रहा है। आजकल तो व्यापार चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है, लेन देन चल रहा है, बराबरी की टक्कर चल रही है। समझ रहे हैं? जो निस्वार्थ प्रेम होता है, विदाउट एनी कंडीशन जो होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम, उस प्यार को आप समझने लगे हैं, अनकंडीशनल लव। और अब आपका प्यार लिमिटेड नहीं रहा, आप पूरी प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने लगे हैं। हर चीज़ के प्रति आपका नज़रिया बदल गया होगा, पक्का। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो हमें प्रभावित कर रही है, वो हमें छू रही है। समझ रहे हैं? और तभी इतने प्यारे प्यारे से शब्द हमारे अंदर से निकल रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। इतनी उच्च दर्जे की आत्मा हमारा चैनल देख रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आपके अंदर जो प्रेम है ना वो पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इवन पेड़ पौधों के लिए आपके अंदर बहुत प्यार होगा। आपको पता है जब इंसान ना स्पिरिचुअल हो जाता है, जब उसका प्यार अनलिमिटेड हो जाता है, जब अनंत हो जाता है, तो उसे कण कण में सिर्फ प्यार 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 ही नज़र आता है। वो दुनिया में बुराई नहीं देखता, सिर्फ अच्छाई ही देखता है, क्योंकि उसकी आंखों में अच्छाई का चश्मा लग जाता है। कबीरदास जी का एक दोहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अगर आपने ही बुराई का चश्मा लगा रखा है, इस दुनिया में सब कुछ है, बुराई भी है अच्छाई भी है, लेकिन अगर आप बुराई देखने की कोशिश करते हैं, सब में आपको बुराई ही दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप हर नेगेटिव चीज़ में भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेंगे। ये सब हमारे दृष्टिकोण पर, हमारी थिंकिंग पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया में क्या देखना चाहते हैं। तो आपका जो जो नेचर हो गया है ना, बहुत हाई लेवल का हो गया है। अब ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं नेगेटिव चीज़ों में, टॉक्सिक चीज़ों में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझ रहे थे, चालाक समझ रहे थे। समझ रहे हैं? लेकिन कहते हैं कि एक दिन अपनी चालाकी अपने आप को ही लेकर डूबती है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, कुछ ब्लैक मैजिक सा भी। समझ रहे हैं? इस वक्त इनकी एनर्जी बताएं टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। जैसे कि इनका इस वक्त दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है किसी ने, अपना बनाकर छोड़ा है किसी ने। अगर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी थी, ये मैरिड थे या फिर ये अपनी फैमिली को बहुत अच्छा समझ रहे थे, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई थी और ये उसमें फंस कर आपको छोड़ कर चले गए थे, तो सच बता रहे हैं इनके सामने सारी सच्चाई आ गई है। और अब ये जैसे कहता ना कि इंसान ना घर का रहा ना घाट का, इतना बुरी तरह से टूटे हैं ये, जैसे कि अब ये कहीं के नहीं बचे। हाँ, एक होता है जीते जी मर जाना, इनकी ज़िंदगी बस यही हो गई है कि जीते जी मर गए, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है। बहुत लोगों का हमें लग रहा है कि काफ़ी ट्रैवल करके आप दोनों मिलते होंगे। समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं पहले ये कुछ अलग टाइप के थे, लेकिन जब से वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, तब से इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जैसे कि कोई है जो इन्हें कैद करके रखना चाहता है, कोई है जो इन्हें आपके पास नहीं आने देना चाहता।
समझ रहे हैं? इनकी ज़िंदगी में कोई दो चीज़ें हैं जिनको लेकर ये हमेशा जगल करते हैं, जिनको लेकर ये हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं किसे चूज़ करूं। ये अपने आप को हमेशा हेल्पलेस फील करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये चाहते हैं आपके पास आना, ये चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। इन्हें बहुत सपने आ रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं कि अब आप आजकल इनसे बात क्यों नहीं करते ज़्यादा। अब जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे ना इन्हें, तो शायद आप आजकल इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं इतनी। एक समय पर हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं शायद ये मैरिड हैं। कहीं ना कहीं एज डिफरेंस इशू होने की वजह से इन्हें थोड़ा सा समाज का बहुत ज़्यादा डर सताता है। समझ रहे? बहुत ये नैतिकतावादी इंसान है, लाइक लोग क्या कहेंगे और ये सही नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। कुछ इन चीज़ों की वजह से लगता है कि इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया था। आपके सामने ये उस तरह से उभर कर नहीं आए थे, इन्होंने कभी आपको वो प्यार दिया ही नहीं जो इनकी अंतर आत्मा में हमेशा आपके लिए रहा है। समझ रहे हैं? जैसा इन्होंने हमेशा आपके लिए फील किया है ना, जैसा जितना प्यार, उस प्यार को इन्होंने हमेशा दबाया है। या तो परिवार की टेंशन रही इन्हें हमेशा, या समाज की टेंशन रही, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी ऑलरेडी इनकी लाइफ में जिसकी टेंशन इन्हें हमेशा रही, और जिसकी वजह से इन्होंने हमेशा अपनी आत्मा को, अपने प्यार को दबाया है। और कहीं ना कहीं कुछ समय पहले हमें लगता है कि इन्होंने लेट गो किया था इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप से दूर गए थे ये, अपने प्यार को मार कर अंदर ही। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी ये चेंज चाहते हैं, अभी ये सब बदल देना चाहते हैं, अभी ये सोच रहे हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। कैसे बात करें आपसे, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे करें, कैसे करें बात, कैसे करें, उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं। जैसा प्यार, जैसा सुकून, जैसा अपनापन इन्होंने आपके लिए महसूस किया था ना, वैसा आज तक इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया था, ना अभी आगे कभी करेंगे ये, आप इतना समझ लो। इनके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन नेगेटिव लोगों के बीच में फंस के, नेगेटिव लोगों के बीच में फंस के ये समझ लीजिए कि इनकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, लो लेवल पर चले गए हैं, लो वाइब्रेशंस पे चले गए हैं, ये बहुत लो फील कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम सबकी भी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो जाती है तो हम लोग लो फील करने लगते हैं, हमें खुद भी समझ में नहीं आता क्या हुआ, कैसे हुआ। इनके अंदर इतना प्यार हो सकता है आपके लिए, इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें खुद भी एहसास हो रहा है कि आपको कितना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
हर खुशी है। वो पहली सी मोहब्बत का एहसास है तो जो पहली पहली बार होता है ना इंसान को, भले ही आप इन्हें किसी भी उम्र में मिले हों, लेकिन वो जो एहसास है ना वो ऐसा है जैसे कि इन्हें पहली पहली बार प्यार हुआ था। पहली मोहब्बत का एहसास है तो बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तो। ये प्यास ऐसी नहीं थी जो शारीरिक लेवल पर रही हो, जो आसानी से बुझ जाए। ये प्यास ऐसी है जो आत्मा की है, जो अनंत जन्मों तक नहीं बुझती है। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तो। अब तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। ये समझ लीजिए आपके जो पार्टनर है ना, ये है इस वक्त इनकी फीलिंग्स। अब हम आपसे ये कहेंगे कि ये इस वक्त किसी गलत जगह पर फंसे हुए हैं, या तो कोई ब्लैक मैजिक करके इन्हें कंट्रोल करना चाह रहा है। जब तक ये ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में रहते हैं तब तक तो ये बिल्कुल उखड़े उखड़े से रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और फिर इनका मन करता है आपसे बात करने का। समझ रहे हैं? लेकिन अचानक से फिर इनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। कोई है थर्ड पार्टी जिसने इन्हें कंट्रोल करना चाहा है या फिर इन्हें कंट्रोल कर भी रही है, लेकिन सच बता रहे हैं आपका प्यार बहुत कारगर है। आपका प्यार इन्हें बचा सकता है, आपका प्यार इन्हें उस दलदल से निकाल सकता है। लेकिन पता है आपको क्या करना है? आपको हाथ नहीं देना है, अपना हाथ देकर, हाथ पकड़ाकर नहीं खींचना है, बस दूर से ही। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई डूब रहा हो तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको भी डुबा देगा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान रहता है। तो आपको सारे उपाय दूर से ही करने हैं। इस वक्त ये इतनी लो एनर्जी में है कि अगर आप ये आपको टच कर लें और आप मान लीजिए कि आपके ऊपर एक कवच ना हो पॉजिटिविटी का, तो समझ लीजिए आप तुरंत नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे। तुरंत, जैसे कि कोरोना पकड़ रहा था ना इंसान को छूने भर से, आपको भी तुरंत कोरोना पकड़ लेगा इनकी नेगेटिविटी का। जितनी ज़्यादा आप हाई लेवल पर नहीं है, उससे ज़्यादा ये लो लेवल पर हैं, ये समझ लीजिए। तो आपको बस दूर से इन्हें बचाना है, दूर से ही इनकी हीलिंग करनी है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, पर ये दिल से निकलना चाहते हैं। आप लोगों की जो स्पिरिट गाइडर है, आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं या फिर वो जिन्हें भी मानते हैं, वो भी इन्हें बचाना चाहते हैं, वो भी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वही इन्हें आपके पास ला भी रहे हैं धीरे धीरे। बस आप अपनी प्रार्थनाएं जारी रखिए, डिस्टेंस हीलिंग करते रहिए। समझ रहे हैं? एक दिन देखना कि आपका प्यार इन्हें आपके पास ले ही आएगा, क्योंकि अब ये दिल से आपके पास आना चाहते हैं। अब ये अपना दिल खोल कर आपके सामने अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। जो भावनाएं इन्होंने दबा रखी हैं अपने मन में, जो प्यार इन्होंने अपने अंदर छुपा रखा था, आता था लेकिन दबा लेते थे, अब वो सारी फीलिंग्स, सारे एहसास, जज्बात आपके सामने बयां करना चाहते हैं। आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं कि हम क्या बताएं। अब ये आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि अगर आप इन्हें याद करके रोते हैं कभी कभी तो क्या इन्हें याद नहीं आती, इन्हें भी बहुत याद आती है। आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर आप इनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए अपना मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। आप चाहेंगे तो इन्हें बचा लेंगे। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने आपको बता दिया है, और हम आपको ये भी बता दें कि वाकई इधर ट्विन सोल जर्नी की वाइब बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान सब कुछ चेंज होगा।
आपने अब तक कितना सब्र किया है, आगे भी करते रहिए, ईश्वर आपके साथ हैं। बस आप इसी तरह से उनकी हीलिंग करते रहिए। जल्द ही आप देखेंगे कि सब कुछ आप दोनों के दरमियान ठीक हो जाएगा और आप दोनों एक साथ होंगे। आपके रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन होगा। आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से पिक्चर को और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। चलिए सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओवर थिंकिंग, लड़ाई झगड़ा। आपको पता है जो एयर साइन वाले होते हैं ना, बहुत लड़ाकू होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब अगर आप एयर साइन हैं या फिर आपके पार्टनर एयर साइन है तो आपने खुद ही देखा होगा, खुद ही देखा होगा। एयर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अच्छा बताइए, आप एयर साइन है फिर आपके पार्टनर? एक एयर है, एक फायर है। आपको पता है हमेशा आग पर हवा का कंट्रोल होता है। हवा घुमाती रहती है आग को जिधर चाहे उधर, और उससे क्या होता है, सब कुछ तबाह होता है। फिर तबाही का सिलसिला रुकता नहीं है। एटीट्यूड अव्वल दर्जे का दोनों के अंदर है। झुकना दोनों नहीं पसंद करते, झुकेगा नहीं साला झुकते नहीं इधर। इधर पता है इतनी लड़ाई झगड़े हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम क्या बताएं। हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपके रिश्ते में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो पाइल नंबर 2 मत सुनिए। और अगर हाँ आपके रिश्ते में धूम धड़ाम चल रही हो, मार कूट चल रही हो, तो ज़रूर देखिए। इधर एयर साइन फायर साइन बहुत स्ट्रांग हैं थोड़े से वाटर साइन वाले बेचारे, अगर वो इनके चंगुल में फंस गए होंगे तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है यहाँ पर। अर्थ साइन, ठीक है, मतलब कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है। ठीक है, और देखिए चलिए इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी महीने की 8 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है। जो 8 तारीख को जन्मे लोग होते हैं ना, ये बड़े जस्टिस लवर होते हैं। इनको हर चीज़ में न्याय चाहिए होता है इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। और ज़्यादातर करके इनकी फील्ड ऐसी होती है, जज वज बनते हैं आगे चल के, एडवोकेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, मतलब कि जस्टिस से रिलेटेड ये वर्क करना पसंद करते हैं लाइफ में। और इधर क्या है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, झूठ मत बोला करो, बस झूठ मत बोला करो। शनि से बहुत ज़्यादा, सैटर्न से बहुत ज़्यादा प्रभावित है इधर बहुत सारे लोग। तो 8 तारीख को आपका जन्म हुआ होगा, आपके पार्टनर का हुआ होगा। 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 तारीख है, 14 तारीख है और 23 तारीख है, 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29 तारीख है, 7 तारीख है, 4 तारीख है, 6 तारीख भी है,
18 तारीख भी है, 9 तारीख भी है। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। चलिए अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अगस्त, मई, जून, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई। बस इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है F, E, N, R, T, O, G, A, P, S, M, T और Q, कयामत। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। डियर, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करें। आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है। आप में से एक बंदा है जो बहुत तड़ाकू है, बहुत ज़्यादा, और वाइब आ रही है कि इधर आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं। आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप झुक जाते हैं। जैसे कि आपको रिश्तों की कद्र है, आपको लगता है कि जहाँ प्यार है वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे झुकने से हमारा रिश्ता संवरता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप झुकने में ज़्यादा संकोच नहीं करते, पर आपके पार्टनर को बहुत दिक्कत होती है। ये झूठ भी बोलते हैं, बड़ी सफाई से बोलते हैं और मानते भी नहीं हैं। ये आपके पीठ पीछे धोखा भी देंगे आपको, पर मानेंगे नहीं कि ये धोखा दे रहे हैं। आप इनका सच इनकी नज़रों के सामने लेकर आ भी जाओ तो भी वो बहाना बना के टाल देंगे, जैसे कि आंखों में धूल झोंकना। ऐसा है इनका नेचर। ऐसा नहीं कि आप इन पर डाउट करते हैं, लाइक आप इन पर बहुत कंट्रोल जमाना चाहते हैं, इनकी लाइफ में रोक टोक करना चाहते हैं। आप सिर्फ इनका भला ही चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनसे ज़्यादा तजुर्बे आपको हैं ज़िंदगी के, और कहीं ना कहीं आप इन्हें बस सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद गड्ढे में नहीं गिरता है तब तक वो दूसरों की सलाह मशवरा लेता नहीं है, नहीं लेता ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संभल कर चलने के लिए गड्ढे में गिरना ज़रूरी है। आप समझाएंगे, वो समझेंगे नहीं, और जब आप समझाते हैं तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा भला बुरा उल्टा सीधा बोलकर किनारा काट लेते हैं। इस रिश्ते में ना सच कम है, झूठ ज़्यादा है। इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर है। एक इंसान दिमाग से चल रहा है और एक दिल से चल रहा है। दिमाग से आपके पार्टनर चल रहे हैं, दिल से आप चल रहे हैं। आपके पास तो दिमाग है ही नहीं, है, लेकिन प्यार के रिश्तों में आप दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। अफसोस अफसोस, दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं हैं। फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। क्या करें, क्या करें। ये इंसान धोखा देकर, फरेब करके, झूठ बोलकर लाइफ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप वहीं पर टिके रहते, क्योंकि आप इससे कभी दिमाग से जुड़े थे ही नहीं। आपने इसे दिल से चाहा है और आज भी आप इसे ही दिल से चाहते हैं। आप आज भी इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप ईश्वर से प्रार्थना ना करते हो कि प्लीज़ उसे वापस ले आइए। इनके कॉल का, इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये कभी झुकते नहीं है, बहुत रूड हैं। सच बताए, बहुत बदतमीज़ भी हैं। मतलब कि बुरा बोलने में कसर नहीं छोड़ते हैं। किस हद तक ये बुरा बोल दें, और मनाते भी नहीं हैं। आपसे दूर रहते हैं, आपको जीते जी मार देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं की इन्होंने। लेकिन कहते हैं ना,
दिल तो बच्चा है जी, आप दिल से जुड़े हुए हैं, आपका दिल मासूम है, प्योर है, बच्चा है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरा सोलमेट है। नहीं, कुछ लोगों के लिए बताएं हम सोलमेट नहीं है ये ना कार्मिक है ना सोलमेट है। इन दोनों के जो बीच की एनर्जी होती है ना, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, वैसा कनेक्शन है ये। सच बताएं, इस रिश्ते को आपने ही संभाल रखा है। ये तो कन्फ्यूज़न की दुकान है। इनके पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये बात अलग है कि इन्हें एक दिन समझ में आएगा। जिस दिन इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया ना, उस दिन इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने लाइफ में क्या खोया है। अभी इन्हें पूरी उम्मीद है कि मैं कितना भी भला बुरा बोल लूँ, पर वो तो एक दिन मेरे पास आएगा ही आएगा। वो कहाँ जाएगा, वो एक दिन मेरे पास चल कर आएगा, ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत श्योर हैं इस मामले में, ये समझ लीजिए। इन्हें रत्ती भर भी टेंशन नहीं है कि आपको खो देंगे। और वहीं आपको तो किसी का प्रपोजल भी मिल रहा है, पर आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जैसे कि इनकी यादों से ऊपर उठे ही नहीं। ये कहाँ से कहाँ बढ़ गए, लेकिन आप आज भी वहीं पर अटके हुए हैं। आजकल वो सॉन्ग बहुत ट्रेंड कर रहा है, सुनाते हैं 2 लाइन आपको। ये आपकी एनर्जी है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। वो तो उस गली से नहीं गुज़रते, पर आप रोज़ गुज़रते हैं, रोज़ गुज़रते हैं। आपका समय वहीं पर ठहरा हुआ है। आप उस समय से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बस आप आज भी सब कुछ बदल जाने की उम्मीद में हैं, होप में हैं कि सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा और एक दिन हम एक हो जाएंगे, सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जब अपनी नज़रें बिछा के इनके कॉल मैसेज का, इनके लौट कर आने का इंतज़ार न करते हों। करते हैं, आप डेली करते हैं, डेली, कि काश वो लौट आता, काश वो लौट आता। हमें लगता है कि इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, आप इनसे थोड़ा, आपका मन होता है कि आप इनसे मिलने चले जाएं। आपका मन होता है कि आप वहाँ जाएं जहाँ ये रहते हैं। एक बार आप इनसे जाकर बातचीत करना चाहते हैं, बैठ कर बात करना चाहते हैं, इन्हें समझाना चाहते हैं। आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं कि कोई तो एक्शन ले, कोई तो एक्शन ले। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपकी। इनकी एनर्जी बताएं हम, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी याद नहीं आती, आती है। कहते हैं कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, लेकिन अभी ये कहीं अटके हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं। और इन्हें इनके कर्मों का फल अच्छे से मिलेगा, इसी वजह से ये अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये आएंगे लेकिन अपना कर्मा क्लीन करके आएंगे। इनका जो कर्मा है वो तभी क्लीन होगा जो इन्होंने अब तक दूसरों के साथ किया है, जब तक ये उसका एहसास नहीं कर लेते, समझ रहे हैं। इन्हें इनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, तभी ये उसे भुगत कर आपके पास आएंगे। अभी जिसके साथ रिश्ते में हैं या फिर जिसके लिए आपको छोड़ कर गए हैं, जब तक ये उधर से
वही चीज़ें नहीं पा लेते जब तक जो चीज़ें इन्होंने आपको दी हैं, तब तक तो इनका आना अभी पॉसिबल नहीं है। सच बताएं हम आपको, अभी इनके पास हसीन चेहरे बहुत सारे हैं, उन हसीन चेहरों में उलझे हुए हैं। इधर जाऊं उधर जाऊं, इसे चूज़ करूं उसे चूज़ करूं, जैसे कि ऑप्शंस हैं। दिमाग इनका काम नहीं करता, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्हें रात में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। कहते हैं कि बुरे कर्मों का शोर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान को नींद भी नहीं आती है। इन्हें नींद भी नहीं आती है रात में सही से। लेकिन बस वही है कि अभी कर्मा क्लीन होना बाकी है, और इसी वजह से अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। इन्हें आपकी याद आती है, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि न्यू बिगनिंग की जाए, लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ आप लोगों के दरमियान ठीक नहीं होगा, क्योंकि कर्मा आपका नहीं, कर्मा इनका अपना है। हर किसी का अपना अपना कर्म होता है, और हर किसी को अपना कर्म खुद ही भुगतना पड़ता है, कोई और भुगतने नहीं आता है। समझ रहे हैं? इस युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं ना, इस युग में कर्म ही सर्वोपरि है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिलना ज़रूरी है, और जब तक ये उन चीज़ों को नहीं फेस करेंगे जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, तब तक कि किसी और के दर्द का एहसास भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि जाके पग नहीं फटी भिवाई, सो का जाने पीर पराई। जब तक हमें वो दर्द नहीं मिलता जो हमने औरों को दिया है, तब तक हमें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से डियर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक दिन आपके पास ज़रूर आएंगे, आप दोनों के दरमियान ज़रूर ठीक होगा। कुछ लोगों के लिए लगता है शायद हमें यहाँ पर इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, एज डिफरेंस इशू भी है। इश्यूज़ हैं, इनके अंदर इनके अंदर एक अच्छी आत्मा भी है। जैसे होते हैं ना कि दो मन होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। इनके ऊपर जो बुरा वाला मन है ना, वो हमेशा हावी रहता है। इनका जो अच्छा वाला मन है वो हमेशा आपको याद करता है, और तभी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा आपको इनकी याद आती है। जब भी आपकी याद इन्हें आती है, पागल हो जाते थोड़ी देर के लिए, और फिर जगह जगह आपको स्टॉक करने लगते हैं, आपको देखने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही भला बुरा बोला हो, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ें आपके साथ की हो। कहीं ना कहीं फेस करने की भी हिम्मत नहीं रहती इनके अंदर। हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है, लेकिन आप ठहरे मदरली, आप ठहरे इमोशनल, आप ठहरे इनोसेंट, मदर यूनिवर्स की तरह आप माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर माफ़ करने की जैसे कि भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। फॉरगिवनेस है आपके अंदर, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर देते हैं, आप माफ़ कर देते हैं। लेकिन बार बार माफ़ करने का मतलब सामने वाला ये समझता है कि कमज़ोर है, ये बुज़दिल है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं मेरे अलावा, और इसी वजह से शायद ये मुझे माफ़ कर देता है। आपको पता है, इनके जो स्पिरिट गाइडर हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने विचारों ने आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रखी है। इनका ऑरा भी बहुत नेगेटिव हो गया है, इनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत नेगेटिव है। इनके जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी पॉजिटिव लोग हैं ही नहीं, सब नेगेटिव हैं। अब होता है ना, संगत का भी असर होता है, जहाँ रहते हैं, खान पान का भी असर होता है। आपको पता है, आप जैसा खाना खाते हैं ना, उससे भी आपके एनर्जी में बहुत प्रभाव पड़ता है। हम आपको बताएं, अगर आप एक अच्छे साधक हैं, लाइक आप एक साधना करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ बाहर के खाने को अवॉइड करिए, बाहर का खाना कम ही खाइए। समझ रहे हैं? हम आपको बताएं, अभी हम 10-15 दिन के लिए शांति कुंज गए थे साधना के लिए, और देखिए हमारे घर पे खाना तो खैर सेम ही है, हर जगह का खाना सेम ही होता है, लेकिन खाने का भी बहुत असर होता है, खाना बनाने वाले का भी बहुत असर होता है, सामने वाला किस भाव से खाना बना रहा है,
उस सब का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करिए कि बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, आपको लगता है कि बाहर खाना मजबूरी है आपकी, तो आप बाहर खाना खाइए, वरना आप कोशिश करिए कि आप अपने घर का शुद्ध भोजन करें। समझ रहे हैं? जो मतलब कि सही मन से बनाया गया हो, क्योंकि इसमें खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी एनर्जी चेंज कर सकता है आपका खाना। कभी इन सब चीज़ों पर डीपली बात करेंगे डिटेल में। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो, सबके लिए नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा असर है, फ़र्क है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो नेगेटिव हैं, वो इन्हें पॉजिटिव होने ही नहीं देते। आप अकेले पॉजिटिव इनको बदल भी नहीं सकते। तो जब तक इनके कर्मा क्लीन नहीं हो जाते तब तक ये अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, और बुरी तरह से एक दिन इन्हें भी इनके कर्मों का फल मिलेगा। एक दिन ये उन सब चीज़ों को फेस करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे जो इन्होंने दूसरों को दी हैं। उसके बाद जब सब क्लीन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी, तब आप दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है? तो आप फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लाइक मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए। होप मत हारिए, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सही समय के साथ। ठीक है? तो हमने आपको बताया कि इनकी एनर्जी कैसी है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में डियर बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको भला लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।